तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की। हमने इससे पहले बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाइए, लिंक को ओपन करिए और वीडियो देख लीजिए। तो हम ऐसा मानते हैं कि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियोज़ को। हम जानेंगे कैसे हम इन सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इन अ ट्रायंगल, ये फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करवा दिया था। जो हमने एग्जांपल लिया था लास्ट में, एक्सरसाइज 8.1 का ही था। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। लिखा है इन द फिगर 8.13, मीन्स ये फिगर 8.13 की बात हो रही है। फाइंड tan p और माइनस cot r, हमको ये निकालना है। तो हमसे पूछा है कि tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पे ये फिगर दिया है। हमने आपसे बोला था ये बिल्कुल हूबहू इस क्वेश्चन जैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इस ट्रायंगल में, आपको देखिए 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। आपको हाइपोटेनस पता है, ठीक है, h। और अब देखिए हमें tan p निकालना है। इट मीन्स अगर हम p को एंगल लेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा QR, और हमको cot r निकालना, मगर मतलब एंगल r जब लेंगे हम तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? जैसे हमने इसमें बात किया था बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहला काम अब क्या करेंगे, आप करेंगे इसको, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल फर्स्ट जैसा, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? आपको परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है। इस ट्रायंगल की अगर बात करें हम, तो आप पहले QR निकाल लीजिए। किसी भी राइट ट्रायंगल में दो साइड पता होता है तो थर्ड साइड कैसे निकलता है? पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इसे लगाइए, उसके बाद आपको QR की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपको QR मिलता है, आपको तीनों साइड पता हो जाएगा। tan p निकालना है तो एंगल p ले लीजिएगा, इसको थीटा मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हाइपोटेनस फिक्स होता है, ये हो जाएगा बेस। ठीक, तो tan p निकाल लेंगे। cot r निकालना है तो थीटा के प्लेस, r के प्लेस पर थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन लिखा है इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, मैं पहले इसको कॉपी पर लिख लेता हूँ। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिखा है कि इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। बिल्कुल सिंपल, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं 90 डिग्री, कुछ भी नाम दे दो, A। अच्छा देखो, यहाँ पे sin a इक्वल टू 3/4 है, तो एंगल की बात हो रही है A। तो हमेशा ये आप ट्राई किया करिए, कोशिश किया करिए कि एंगल को हमेशा बेस पे रखें। मतलब A हम बेस पे रखेंगे, ये बेस है, अगर हम इसको बेस माने तो एंगल को A हमेशा नीचे रखा करिए। जो एंगल दिया उसको हमेशा बेस पे रखा करिए। ठीक है, तो ये A हो गया, इसको B मान लो, इसको C मान लो। वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये हमने ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब देखते हैं क्या हमें गिवन है। हमें गिवन है, सोल्यूशन लिखेंगे हमने। गिवन हमें क्या, sin a इक्वल टू 3/4। अब ये 3/4 हमें दिया है, हमें गिवन है। अब हम क्या साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, क्या होता है एग्जैक्टली में फार्मूला पता है? हमने बताया था जब आपको फार्मूला पता ना हो तो आप क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे। कौन सा? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद करिए। ये हमने बताया था, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। बहुत लोग इसको ऐसे बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। बी मीन्स बद्री, आप बद्री बोलें, भोला बोलें, जो आपकी मर्जी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा क्या, पाकिस्तान ऐसे याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, ये आपको ट्रिक हमने बताया था। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद अगर हम इस फार्मूले से या इस ट्रिक से देखें तो ये फर्स्ट वाला क्या होता है, ये होता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। ठीक है, इसका है रिवर्स, ये कॉट का, ये सेक का, ठीक है, और ये कोसेक का। ठीक है,
ये साइन का होता है, तो साइन का क्या है p/h, साइन क्या है p/h। कॉस क्या होता है b/h। टेन क्या होता है p/b। बात समझ पा रहे हैं। तो हमें साइन एज इक्वल टू 3/4 गिवन है, तो हम पता करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से कि साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है। तो साइन थीटा क्या होता है p/h। p/h मीन्स p मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, h मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 4। हम इसको वैल्यू को हम फिगर में दिखाते हैं। तो हमने एंगल ए को यहाँ ले लिया है, तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर होता है, जो हम एंगल चूज़ करते हैं उसी के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, मैंने इसको बताया था। मीन्स परपेंडिकुलर कितना है 3, हम यहाँ लिख देंगे 3, ठीक। अब बेस, अच्छा सॉरी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस, कितना है 4। आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस कितना है 4। क्लियर हो बात। अब हम जान गए यहाँ पे, जब हमें इतना पता हो गया, हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो कुछ भी हमसे पूछे, पहले मेरा काम क्या रहेगा इन तीनों साइड को पता करना। हमारे पास हाइपोटेनस निकल चुका है और परपेंडिकुलर आ चुका है, क्या बेस है मेरे पास, नहीं है, तो क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, लिख दीजिए ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे आप, पाइथागोरस क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको पता है। अब देखिए हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे आप, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस है मुझे नहीं पता, बेस को हम b का स्क्वायर ही रहने देते हैं, चाहे आप यहाँ पे x मान सकते हैं, तो हम b स्क्वायर ही रहने देते, क्या दिक्कत है, हमको b ही की वैल्यू निकालना है, b मतलब बेस। आप चाहे तो यहाँ पे ba का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस b का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। आगे चलते हैं। आप देखिए 16 इधर हम 9 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस 9 इक्वल टू, इधर b स्क्वायर बचेगा, 16 में से 9 निकलेगा तो 7, 7 इक्वल टू b स्क्वायर। अब 7 इक्वल टू b स्क्वायर, हमको b की वैल्यू चाहिए, हमें बेस चाहिए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा, जो नंबर होता है वो रूट में आ जाता है, तो b इक्वल टू 7 आ गया। बात समझ में आ रहा है, b मीन्स बेस, तो बेस कितना आ गया अंडर रूट में 7। क्लियर हुआ बात। तो हमने यहाँ पे बेस निकाल लिया, कितना आ गया √7। अब बात करते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है कॉस ए और टेन ए, बिल्कुल सिंपल है। अब निकालते हैं नाउ कॉस ए हमें चाहिए, कॉस ए। अब कॉस ए होता क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमने देखा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन का होता है, ये कॉस का, कॉस क्या होता है b/h, तो हम लिखेंगे b/h, ठीक है। तो हमारा कॉस ए क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, बेस कितना है √7 अभी हमने निकाला है, तो लिख देंगे √7 अपॉन h मीन्स हाइपोटेनस कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, तो √7/4 हो जाएगा। इसी तरीके से tan a निकालना है, tan a, ठीक। तो tan a क्या होता है, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये tan का, tan क्या होता है p/b परपेंडी बाई बेस, तो p/b मीन्स tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, p कितना है देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है √7, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा tan a इक्वल टू 3/√7 और cos a इक्वल टू √7/4। समझ में आएगा क्वेश्चन। सेकंड ट्राई करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, लिखा है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ये भी बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, ठीक है। देखिए लिखा है 15 cot a इक्वल टू 8, तो हम क्या इस 15 को जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन 4 क्या लिखा है, 15 cot a इक्वल टू 8, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए क्या होगा एंड सेक ए क्या होगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। कैसे, अब देखिए हमें 15 cot a दिया कितना 8 है, हम क्या इसको cot a इक्वल टू 8 जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में 8/15 ऐसे नहीं लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं हो गया जैसा ये था थर्ड क्वेश्चन, साइन इज इक्वल टू 3/4 तो कॉट ए इक्वल टू 8/15, बिल्कुल वैसे ही हो गया। अगर वैसा ही क्वेश्चन है तो हम बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे जैसे थर्ड सॉल्व किया था। ये कॉट ए है, बिल्कुल हम किसको याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखिए ये होता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉट का, ये सेक का, ये कोसेक का। तो हमें कॉट ए दिया है, कॉट देखिए क्या होता है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। कॉट क्या होता है, ये वाला पार्ट है कॉट का, तो कॉट नीचे तो नीचे चलेंगे, परपेंडी बाई बेस, परपेंडी बाई बेस, तो लिखेंगे हम इसको परपेंडी बाई बेस। ठीक, अब इसके बाद क्या किए थे, ट्राइंगल को बनाया था, अब ट्राइंगल बनाइए बिल्कुल उसी तरीके से 90 डिग्री। देखिए एंगल ए है, हमने कहा था एंगल को हमेशा बेस पर रखिए, हमने एंगल ए को बेस पर रख दिया, इसको BC अपने मन से दे दीजिए। अब क्या है, इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो गया, जो एंगल दिया रहता है उसके सामने परपेंडिकुलर हमेशा होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा, और बेस कितना 15, बेस यहाँ पे बेस ये बनता है। देखिए ये तो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो परपेंडिकुलर हमने इसको मान लिया 8, ये तो परपेंडिकुलर ये तो दिया ही है 8। अब बेस कितना है हमें गिवन 15, हमने 15 रख दिया। अब हमें दो साइड पता है, थर्ड साइड कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से। होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से लगाइए, निकालिए, हाइपोटेनस निकलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड सॉल्व किया था वैसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलिए मैं कंप्लीट करवाई देता हूँ। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मुझे पता है नहीं पता है, तो हाइपोटेनस को h ही रखिए, इसको स्मॉल h कर लो, सब स्मॉल की तो सब इसको स्मॉल कर लो। परपेंडिकुलर कितना 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस कितना है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। जिसको सॉल्व करेंगे 64 प्लस 225 तो 9 हो जाएगा, 68 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 289। तो हमें h निकालना है हाइपोटेनस, तो स्क्वायर आता है तो ये अंडर रूट में चला जाता है 289। h इक्वल टू कितना जी 289, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 17 का, तो हमारा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, मीन्स हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा 17। देखिए बहुत ही सिंपल था, हमें 15 कॉट ए दिया था, कॉट ए इक्वल टू 8 दिया था, हमने 15 को बुलाया नीचे, तो कॉट ए इक्वल टू 8/15 हो गया। अब हम देखेंगे कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कंपेयर किया, हमें बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया। हमें देखा हाइपोटेनस पता नहीं था, हमने पाइथागोरस से निकाल लिया। बस अब निकालना जो है आप निकाल दीजिए, साइन ए निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, साइन ए पहला वाला होता है परपेंडी बाई हाइपोटेनस, परपेंडी बाई हाइपोटेनस। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना फिगर में देखो 8 है, हाइपोटेनस कितना फिगर में 17, तो आंसर हो गया सिंपल सा। अब क्या निकालना था, सेक ए निकालना था, सेक ए। सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा। देखिए कॉस था, कॉस के नीचे सेक है, देखिए साइन कॉस 10 कॉस सेक कोसेक। सेक क्या है, सेक वाला ये पार्ट है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो h/b बोल देंगे। तो सेक ए इक्वल टू h कितना है, h हमारा कितना है 17, बेस कितना है 15, तो 17/15 ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बिल्कुल देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, बिल्कुल हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से। तो सेक थीटा क्या होता है, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, सेक क्या होता है साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, सेक होता है h/b, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा h और ये हो जाएगा b, तो दो मिल गया वैल्यू। ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ से हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, क्योंकि h/b हमें पता है, वहाँ से परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा। परपेंडिकुलर मिलेगा तो क्या हम उसके बाद क्या करेंगे, लिखा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मीन्स सेक दिया है, सेक को छोड़ करके जो बाकी बच गए, कौन कौन बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, सेक तो दे दिया है, कोसेक थीटा, बस 5 बच गया। इन पांचों को निकालना है,
इन पांचों के रेशियोज हमें निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने 3rd और 4th बताया, कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डीप में समझिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ इसको। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक तो है ट्रायंगल्स के यूज से, मीन्स सिमिलर ट्रायंगल के यूज से हम इसको कर सकते हैं, बट अभी आप लोग ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मैं सिमिलर ट्रायंगल से इसको नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल ट्रायंगल वाले मेथड से बताऊंगा। ठीक है, सिंपल ट्रायंगल मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करते हैं। तो पहले मैं 6 क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। देखिए हमने क्वेश्चन 6 लिख लिया है। लिखा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल बी क्या है, ये एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, वो इस टाइप से कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो हमें शो करना है। देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले बोल रहा हूँ हमसे एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम क्या यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कौन कौन होगा, एक तो ये होगा और दूसरा क्या होगा, ये होगा। ये दो ही तो एक्यूट हो सकते हैं। क्लियर है बात। तो एक को हम नाम दे देते हैं ए, एक के दे देते हैं बी, क्योंकि बोला है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, हमने ए और बी को एक्यूट दे दिया। ये 90 तो राइट एंगल है। ठीक है, आगे आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, अब हमें गिवन क्या है, अच्छा ये बच गया, इसका नाम सी दे दीजिए आप। क्लियर है बात ना। अब हमसे बोला क्या है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, हमें लिखेंगे गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमें गिवन है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ये शो करना है। तो लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ करते हैं। क्लियर बात, प्रूफ किया जाए तो बिल्कुल जो गिवन है हम चीज़ें वहाँ से ही उठाते हैं। लिखेंगे हमें गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। बात समझ में आ रहा है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब देखिए कॉस ए, फिर वही बात हम यूज करेंगे क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा बात को, कॉस ए की बात कर रहा है। अगर हम एंगल ए को लेंगे, एंगल हमने अगर एंगल ए लिया तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक, जो हम एंगल चूज करते हैं वो उसके सामने परपेंडिकुलर हो जाता है। तो कॉस ए, हम कॉस ए को देख रहे हैं, अभी कॉस बी को मत देखिए। अब क्या करेंगे, कॉस ए को देखेंगे। तो कॉस ए एंगल अगर ए है तो एक सामने परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने जो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है। तो अब बी मतलब जो बच गया ये क्या हो जाएगा, बेस ही तो हो जाएगा ना। हमने ए को एंगल मान लिया है, तो एंगल जिसको हम सेलेक्ट करते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, और जो बच गया वो ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा। ठीक है बात। अगर हम इस फिगर से कॉस ए की वैल्यू निकालें, कॉस ए की वैल्यू निकालें, अब अकॉर्डिंग टू दिस फिगर जो हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस माना है, तो कॉस ए निकालूंगा मैं। तो कॉस ए क्या होता है, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये टेन। तो कॉस क्या होता है, बी बाई एच। कॉस क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। तो कॉस ए जब हम निकालेंगे, बी मीन्स बेस, बेस कितना है देखिए, बेस ये है ए सी, बेस क्या है ए सी, ए सी अपॉन एच क्या है, हाइपोटेनस मीन्स ए बी, एच क्या है ए बी। क्लियर हो बात, हमने कॉस ए की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, अब बात आती है कॉस बी निकालना है हमें। हमें क्या करना है, अब कॉस बी निकालना है। अब देखिए एंगल क्या हो गया बी, बात समझिएगा यहाँ पे, एंगल क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, जब एंगल बी हो गया तो हम इसको थीटा, पहले किस में थीटा इसको लिए थे, और हम थीटा इसको ले लेंगे एंगल बी को। तो बी को हम जब एंगल लेंगे तो इसके सामने वाले साइड, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेनस फिक्स होता है तो बेस कौन हो गया, ये हमारा बेस बन गया। बात समझ रहे हैं, कब, जब हमने बी को एंगल सेलेक्ट किया तब। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, कॉस बी, कॉस बी इक्वल टू, अब कॉस थीटा फॉर्मूला तो सेम ही होता है, बी बाई एच ही रहेगा। ठीक,
तो हमारा कॉस बी इक्वल टू, अब बी की वैल्यू क्या है, अब नया वाला देखेंगे जो हमने रेट से लिखा है नया वाला, मतलब जब हमने बी को एंगल लिया था तब, तो बेस क्या है देखिए ये बी, सी बी, बेस क्या है सी बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ है, ए बी ही है, इसको लिख देंगे ए बी। बात समझ आ रहा है आपको, हमने कॉस बी भी निकाल लिया, हमने कॉस ए कॉस बी निकाल लिया, अब यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक, तो कॉस ए प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस ए प्लेस पे ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इजिकल टू कॉस बी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, सी बी अपॉन ए बी, सी बी अपॉन ए बी। अब देखो जब इक्वलिटी साइन लगा होता है तो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाता है, बेस सेम होता तो कट जाता है, तो हमारा फाइनली आया क्या, ए सी इजकल टू सी बी आ गया, ए सी इजकल टू सी बी। अब ध्यान से देखिए, अगर हम फिगर में देखें, ठीक है, फिगर में देखें तो ए सी कहाँ है हमारा, देखो ए सी ये है, ये वाला ए सी, ठीक, सी बी कहाँ पे, सी बी ये है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ए सी ये साइड और सी बी ये वाले साइड इक्वल है। अब किसी भी, ध्यान सुनिएगा आप, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो वो कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो साइड देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और साइड के जो अपोजिट का एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल। हमने पढ़ा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल साइड आ गए हैं, हमने प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे, तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कैसे, रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, हमने कैसे किया, एंगल ए और बी को एक्यूट एंगल ले लिया, ठीक है, और हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया था, हमने कॉस ए कॉस बी की वैल्यू निकाला, कैसे, जैसे हमने सीखा था, ए को एंगल माना तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बी को एंगल मानेंगे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, उसके बेस पर हमने कॉस ए कॉस बी की वैल्यू निकाला, काटा पीटा, हमें क्या मिला, ए सी इक्वल टू सी बी। इसका मतलब हमें ये मिल गया कि ए सी और सी बी ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम जानते हैं इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, सिंपल, प्रूव हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमको इसकी वैल्यू निकालना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 5 था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। हम करेंगे क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, हम पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से निकालेंगे कि कॉट थीटा क्या होता है। ठीक है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर बी बाई पी होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना के, जो हमें पता है हाइपोटेनस में पता नहीं है, हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे, वहाँ से साइन निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके फ्रैक्शन सॉल्व कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। फिर कॉट की वैल्यू निकाल देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 7 को मैं बता रहा हूँ, आप जैसे क्वेश्चन 7 को करेंगे वैसे क्वेश्चन 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, तो हम इसको क्या, कॉट ए इक्वल टू 4 3 मल्टीप्लाई डिवाइड 4/3 नहीं ले सकते हैं। फिर पाकिस्तान भूखा पैसा लगा करके हमारा ये पता चल जाएगा हमको, उसके बाद 10 की वैल्यू निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे, इसका वैल्यू कुछ मिलेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कुछ मिलेगा, देखेंगे आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ हूबहू क्वेश्चन नंबर 8 वैसे ही होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बताऊँगा, आप खुद से ट्राई करिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पहले कॉपी पर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, सेम क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन हमें जो गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, हम याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा को। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, देखिए ये साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, कॉट निकालना है हमको, तो कॉट क्या होता है, देखिए कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर।
तो बेस बाई परपेंडिकुलर हमें मिल गया, तुरंत ट्रायंगल खींचिए आप। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। ये 90 हो गया, ठीक है। 90 आप कुछ भी देखिए यहाँ पे, चूंकि ए बी सी दिया नहीं है, बात ध्यान दीजिए बात को, यहाँ पे एंगल ए एंगल बी कुछ नहीं दिया है, तो आप हमेशा बेस पे ही थीटा माना करिए। इसका नाम देते हैं हम अपने समय नाम देते हैं ए बी सी, ठीक। थीटा हमेशा बेस पर रखिए, हमने बताया था। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस होता है। तो देखिए बेस के लिए कितने 7, बेस 7 लिख दिया हमने। परपेंडिकुलर कितना है 8, परपेंडिकुलर को हमने 8 लिख दिया। हाइपोटेनस मुझे नहीं पता, तो कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम अप्लाई करते हैं। लिखेंगे, लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस ही चाहिए, हमें हाइपोटेनस ही चाहिए, तो उसे एज इट इज रहने दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7, 7 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप। तो एच इक्वल टू 64 प्लस 49, एच स्क्वायर इक्वल टू 60, तो हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 113। अब हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो अंडर रूट में आ जाएगा 113। और आपके सुविधा के लिए बता दें कि 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हाइपोटेनस हमारा इतना ही आ जाएगा, रूट में 113। ये कितना आ जाएगा, रूट में 113। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें हाइपोटेनस मिल गया कितना 113, अब रूट में हो गया, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, इवैल्यूएट ये फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम एज इट इज यहाँ छापते हैं, पहले लिख लेते हैं। अब देखिए हमें क्या सॉल्व करना था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम बात आए साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो कैसे निकलता है साइन थीटा, हम जानते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए पी बाई एच। तो साइन थीटा इक्वल टू पी कितना है इसमें, देखिए 8 है, अपॉन एच कितना है 113, ठीक है। हमें मिल गया साइन थीटा का वैल्यू। ऐसे ही कॉस थीटा निकाल लेते हैं, ठीक। तो हमारा कॉस थीटा क्या होता है, देखिए बी बाई एच। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी कितना है, बेस है 7, एच कितना है, रूट में 113। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आराम से ध्यान समझिए बात को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, देखेंगे। अब फर्स्ट हमको सॉल्व करना है, लिखेंगे देयरफॉर 1 अपने प्लेस पे है, प्लस साइन थीटा प्लेस पे क्या रखूँगा 8 अपॉन 113 रूट में, ठीक है। और 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू वो सेम कहानी है, 1 अपॉन मतलब 8 अपॉन रूट में 113। सही है। आगे चलते हैं, इसी तरीके से हम सॉल्व करते इधर 1 प्लस कॉस थीटा क्या है 7 बाई रूट में 113, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 7 अपॉन रूट में 113। सही है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, ऐसे या इसका होल स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये भी a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 अपॉन रूट में 113। समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 अपॉन, देखिए अंडर रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो बस 113 आ जाएगा, क्योंकि कोई नंबर है रूट है a है, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो a आ जाता है। बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन रूट में 113 का 113 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 113 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक है। बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करिएगा, आ जाएगा। अपॉन में क्या है, ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक। देखिए ये 113 और ये 113 कैंसिल, फाइनली आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 113 से जब 64 आप निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए कितना बचेगा,
देखिए सॉल्व करते हैं। 13 में से 4 निकाल देंगे तो आ जाएगा 9, या 10 में से 6 गया तो 4, 49 आ जाएगा। ऐसे ही 13 में से 9 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 10 में से 4 गया तो 6, मीन्स 49/64, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन देखा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप वीडियो को रिवाइंड करके आराम से समझिए कि कैसे ये हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं यहाँ ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब जानते हैं हम कॉट थीटा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ध्यान से समझिएगा बात को, कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा क्या होता है, देखिए साइन कॉस टेन, कॉट से कोसेक, कॉट क्या होता है b/p, तो आप b/p लिखिए, b/p। तो यहाँ से देखिए कॉट थीटा, b मीन्स बेस, बेस कितना है 7 है, 7/p, p मीन्स परपेंडिकुलर कितना है 8 है। ठीक है, तो हमें कॉट थीटा हमने निकाल लिया 7/8, पर हमें चाहिए क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। लिखेंगे नाउ कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा क्या था 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर मीन्स 49/8 का स्क्वायर 64। तो बिल्कुल सेम ही आंसर आया। देखिए ये भी कितना आया था, हम इसको सॉल्व किए थे तो 49/64 आया था, इसको भी सॉल्व किया तो 49/64। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 cot a = 4 था। ठीक, हमको इसका वैल्यू निकालना है या प्रूफ करना है, सेम कहानी। पहले इसका निकालिए फिर इसका निकालिए। अब बताइए ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो बता दीजिएगा। जैसे ये दोनों इक्वल आए थे, तो अगर इसमें ऐसे इक्वल दिया होता मैं लिखता यस दीज आर इक्वल, बट यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको बताना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे cot a = दिया, देखिए 3 cot a = 4 है, तो cot a = हम 4/3 लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा को पुकारेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा cot a, cot क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से मिलेगा। आप ट्राइंगल बनाइएगा, वहाँ से बेस परपेंडिकुलर आपको मिल चुका है। आप हाइपोटेनस निकालिएगा, उसका tan की वैल्यू निकालिएगा, कॉस का साइन का वैल्यू पुट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। हूबहू क्वेश्चन 8 जैसा है, तो मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। कोई ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल B बट राइट एंगल है, मतलब B एंगल क्या है 90 डिग्री है। इफ़ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए cos C + cos A sin C। ये भी बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन ऐसा है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, या बोल सकते हैं कि जितना हमने क्वेश्चन अभी तक करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। ठीक, तो हम पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से जैसा हम करते आए हैं। तो क्या करेंगे, जो गिवन उसको लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल बनाएंगे, सोल्यूशन लिख देंगे। एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC। ठीक है, एक ABC ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल B पे होना चाहिए, मीन्स ये जो राइट एंगल वाला पार्ट है यहाँ क्या होना चाहिए B को फिक्स कर दिया। अब A बचा C बचा, इसे कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए। बात समझ में आ गया। अब हमें गिवन क्या है, लिखेंगे गिवन tan A = 1/√3। tan A कितना है 1/√3, तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे कि tan A होता क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है tan। tan क्या होता है देखिए P/B। tan क्या होता है P/B। तो अब बात आती है, ध्यान दीजिएगा बात को, P/B होता है। अब P की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है 3, रूट का 3। तो अब बात आती है कि हम इसमें किसको P माने,
परपेंडिकुलर कौन सा होगा? देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस ये तो फिक्स है, ठीक। परपेंडिकुलर हम इसको माने या इसको माने, तो इसके लिए हम देखेंगे एंगल क्या है। एंगल है ए, एंगल है ए, इसको हमने ले लिया थीटा, तो इसके सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। हाइपोटेनस फिक्स हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। कैसे पता चला? एंगल सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो जो बच गया ये बेस हो गया, ये क्या है? बेस हो गया। अब लिखते हैं परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है, देखिए परपेंडिकुलर 1, इसको 1 लिख देंगे। बेस कितना दिया है? देखो बेस कितना है? √3, तो √3 लिख देंगे। बात समझ में आया? अब क्या करते हैं, हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप। हम लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे पता है नहीं पता, ये तो निकालना हमको, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। परपेंडिकुलर कितना? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस कितना है? √3 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो रहा बात? एच स्क्वायर इक्वल टू 1 के स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3 4 हो गया, ठीक। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो एच इक्वल टू रूट आ जाएगा इधर, तो रूट में 4 हो जाएगा, और √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। तो हाइपोटेनस कितना आ गया? 2। वेरी सिंपल, हाइपोटेनस हमारा 2 निकल गया। तो ये कितना हो गया हमारा फाइनली? इसको लिख सकते हैं 2, ठीक। अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। अच्छा, जब हमने इसको थीटा लिया था, परपेंडिकुलर ये है, तो जितना ए के बेस पे है, जैसे देखिए साइन ए इस फिगर के बेस पे निकल जाएगा, कॉस ए इस फिगर के बेस पे निकल जाएगा, कॉस सी और साइन सी की वैल्यू बाद में देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो हमें एंगल पता है, हमें एंगल ए पता है ना, हमने परपेंडिकुलर इसको बेस इसको सब मान लिया है, तो पहले साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं नाउ साइन ए इक्वल टू, लिखेंगे साइन ए क्या होता है? देखिए साइन थीटा क्या होता है? P/H। तो साइन ए इक्वल टू, P मीन्स परपेंडिकुलर कितना? √3 है, H हाइपोटेनस कितना? 2, √3/2 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस ए क्या होता है? देखिए साइन के बाद कॉस, B/H, तो कॉस ए कितना आ जाएगा? B मतलब बेस कितना? 1 है, 1 लिख दिया। हाइपोटेनस H कितना है? 2 है, तो 1/2 आ गया। ये तो तब हुआ जब हमने एंगल क्या लिया था? A, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू देखिए, ए का हम वैल्यू साइन ए यहाँ रख देंगे, कॉस ए यहाँ रख देंगे, ये दोनों का वैल्यू, पर कॉस सी और साइन सी का क्या? तो अब क्या करेंगे? फिर वही कहानी, हमको एंगल चेंज कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारा चेंज होगा। मीन्स अब एंगल हम सी लेना है ना, तो हम एंगल अब इसको ले लेते हैं। ध्यान दीजिए बात को, हम अगर एंगल इसको ले लेंगे तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमने ब्लैक से लिख रहा हूँ मैं, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। हाइपोटेनस फिक्स होता है और ये क्या हो जाएगा? बेस। सेकेंड केस के लिए है जब हमने एंगल सी लिया, ठीक है। तो सेम कहानी, हमें सब पता ही है, हम निकाल लेते हैं कॉस सी, तो कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी क्या होता है? B/H, फार्मूला तो वही रहेगा ना, फार्मूला थोड़ी चेंज होगा, B/H होता है कॉस। तो कॉस सी इक्वल टू बी मीन्स बेस कितना है? देखिए अब नया बेस देखेंगे, बेस ये मेरा ब्लैक वाला है 1, क्योंकि हमने एंगल चेंज किया तो बेस भी चेंज हुआ ना, ठीक है, परपेंडिकुलर भी चेंज हुआ। तो कॉस सी इक्वल टू B/H, बी कितना है? बेस कितना है हमारा? 1 है। ब्लैक वाला देखिएगा, रेड वाला मत देखिएगा, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। बेस है 1, हाइपोटेनस कितना है? 2, तो फिक्स ही है, तो 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्या है, हमें निकालना है साइन सी क्या होता है? P/H, ये तो फिक्स है। साइन थीटा क्या होता है? P/H। अब साइन सी, P मीन्स परपेंडिकुलर, ब्लैक वाला देखिए, क्योंकि हमने एंगल सी लिया है, तो परपेंडिकुलर √3/H कितना है? H तो फिक्स है 2। अब हमारे पास हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना था? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हमारे पास साइन ए आ चुका है, साइन सी कॉस सी भी आ चुका है, कॉस ए भी आ चुका है, साइन सी भी आ चुका है। बस वैल्यू को यहाँ रखना है, सॉल्व हो जाएगा। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, मैं इसको लिख लेता हूँ, रीराइट कर लेता हूँ। साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी, इसका वैल्यू निकालते हैं हम। तो कैसे निकलेगा देखिए, अभी जो हमने वैल्यू निकाला बस यहाँ पुट करना है, ठीक। साइन ए कितना देखिए? √3/2,
इंटू, जहाँ कुछ ना हो इंटू तो मल्टीप्लाई है, कॉस सी कितना है 1/2, ठीक, प्लस कॉस ए कितना है 1/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2। क्लियर हो रहा है बात? बहुत आराम से देखिए। अब देखिए कुछ कट हो नहीं रहा है, हम लिख देंगे √3/4 हो जाएगा, प्लस इधर देखिए √3/4 हो जाएगा। हम एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हमारा आ जाएगा, √3 हम लिखेंगे √3 प्लस √3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा अपॉन 4, ठीक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल, तो √3/2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2। क्लियर है बात? तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया, आप सेकंड वाला भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉस ए हमें पता है, कॉस सी भी पता है, साइन ए पता है, साइन सी पता है। यहाँ माइनस से ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही रख के वैल्यू फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, आपका सेकंड का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया था, हमने फर्स्ट सॉल्व किया, सेकंड आप बिल्कुल वैसे सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पे क्यू पे है। हमें कुछ रिलेशन गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी क्यू कितना 5 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, इनकी वैल्यू निकालना है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, एक क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट था, एक क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर साइड बुक में भी दिखे तो आप लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं पहले कॉपी पे लिखता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। ठीक है।